एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि परिजात बोट पर खड़ा होता है और समुंदर का खूबसूरत मंजर उसे दिखाई पड़ता है और ये शायरी कर रहा होता है कि कुछ शामें ऐसी भी होती हैं कि सूरज के साथ साथ हमारा दिल भी डूब जाता है। डूबा सूरज तो अगली सुबह फिर निकल आता है, लेकिन जो दिल एक बार गुरूब हो जाए वो फिर कभी तुलू नहीं होता। वैसे ये बात बिल्कुल सही है कि जब इंसान का दिल एक बार डूब जाता है, एक बार टूट जाता है, फिर दोबारा संभलने की उसे हिम्मत नहीं होती, चाहे उसे कितना ही अच्छे से संवारने वाला क्यों ना आ जाए, पहले की तरह कभी नहीं जुड़ती। इसलिए तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ परिजात का। इसमें जो शायरी है, जो अल्फाज है, वो कमाल का। आप लोगों को ये बिल्कुल बहुत पसंद आएगा। इस एपिसोड में ये देखा जाता है कि परिजात पूरी तरह से टूट जाता है, पूरी तरह से इश्क में गिरफ्तार होता है नाहिद के, क्योंकि वो उसे छोड़कर चली गई थी माजिद के पास। वाकई में जिस कदर परिजात मोहब्बत करता था नाहिद से, मुझे नहीं लगता कि माजिद उस कदर मोहब्बत करता होगा, क्योंकि इसकी मोहब्बत की बात ही अलग है। बदले में मिला क्या? लोगों का ताना, बेइज्जती। फिर भी परिजात चुपचाप रहा ताकि नाहिद खुश रहे, जहाँ भी रहे खुश रहे। तो देखो, हाल कुछ ऐसा हो जाता है कि माजिद का नौकरी भी चला जाता है और माजिद बेरोज़गार हो जाता है। उसकी वजह से नाहिद के घर में बहुत ज़्यादा सब कुछ ठीक नहीं रहता। आए दिन लड़ाई झगड़े चलने लगते हैं। माजिद और नाहिद में काफ़ी ज़्यादा झगड़े होने लगते हैं और माजिद भी काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं रहता। और जब नाहिद देखती है परिजात को कि वो शख्स बेरोज़गार से ऊंचाई तक पहुंच गया है, ये देख करके वो शॉक्ड हो जाती है। कहीं ना कहीं नाहिद के दिल में ये बात आती है कि परिजात के साथ अगर अभी कुछ हो जाए तो, जबकि सही नहीं है। उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हैं, लेकिन परिजात बस रोता ही रहता है और आए दिन वो बस उसकी याद में तड़पता रहता है। और अगली सुबह देखते हैं कि परिजात उसके चेहरे का स्कल्पचर बना सके। इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन देखा जाता है कि ये उसके चेहरे को छूती है, तब ऐसा मालूम होता है सब कुछ थम सा गया हो परिजात की ज़िंदगी में, और ऐसा लगता है परिजात कहीं ना कहीं एनी के काफ़ी करीब पहुंच चुका है और हो सकता है आगे चल करके एनी को प्रपोज कर दे परिजात, क्योंकि जिस तरह से एनी की हर बात को परिजात मान रहा है, ऐसा वही शख्स कर सकता है जब किसी के दिल में किसी के लिए जगह हो, किसी के लिए इज्जत हो, किसी को चाह रहा हो अंदर से। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महापारा जी पूरी तरह से परेशान होती है कि उसके मूवीज़ बनाने के लिए कोई अच्छा शायर नहीं मिल पाता और अच्छा कोई म्यूजिशियन भी नहीं मिल पाता कि मूवीज़ में कोई अच्छा गायकार मिल जाए। इस चीज़ के लिए परिजात को काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करती है कि तुम मेरी मदद करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैंने कुछ सिंगर्स को बुलाए हैं, तुम आकर के एक बार कमेंट कर दो कि आखिर तुम्हें पसंद आया कि नहीं, क्योंकि तुम भी एक शायर हो, इसलिए प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और फिर यहाँ पे बड़ा ही मज़ेदार सीन देखने को मिलता है जब परिजात आता है। इससे पहले तो देखा जाता है कि जब झरना गा रही होती है तो बड़ा ही खूबसूरत अंदाज से दिल की गहराइयों से गा रही होती है, जो वाकई में बड़ा ही अच्छा, सुनने में बड़ा ही खूबसूरत लगता है। बड़ा ही टूटे हुए दिल से एक आवाज़ जैसे निकलती है, ठीक वैसी ही आवाज़ निकल रही थी, लेकिन उसके प्रोड्यूसर को कुछ और ही चाहिए होता है, कुछ ऐसा जो तड़कता भड़कता हो, कुछ रैप इस टाइप का कुछ। और फिर जब एक बंदा रैप गाता है, फास्ट गाना जो वगैरह होता है वो गा रहा होता है, उसे सुनकर तो फिर पूछो ही मत क्या हाल होता है लोगों का। आप ही लोग सोचे क्या वहाँ गाता है कि ऊ लला ऊ लला ऊ लला ऊ, क्या है ये। लेकिन इसके गाने को सुन करके परिजात और महापारा तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। अगर ऐसा गाना चला गया तो मूवी सुपर डुपर फ्लॉप जरूर हो जाएगा, ब्लॉकबस्टर तो बहुत दूर की बात है। फिर वो लोग बाहर निकल के बहुत ज़्यादा हंसते हैं और फिर महापारा बोलती है परिजात को कि प्लीज़ मेरी मदद करो, तुम देख रहे हो कि क्या हाल है, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। तो परिजात कहता है कि उस लड़की झरना को मौका दो, उसकी आवाज़ में दर्द है और तुम्हारे इस मूवी के लिए परफेक्ट है। लेकिन लोगों को शायद नहीं मिल पा रहा होता है कि मूवी में इस्तेमाल कर सके और झरना गा सके, जबकि तुम मेरे लिए शायरी लिखोगे। इस बात पर परिजात हंसने लगता है, बोलता है कि ज़रूर, वैसे मैंने कभी मूवीज़ वगैरह के लिखे तो नहीं हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं हो पाया तो मैं हेल्प कर दूंगा। लेकिन है ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे अच्छे शायर हैं, बस तुम्हें उसे ढूंढने की ज़रूरत है। और फिर परिजात जब जा रहा होता है घर की ओर, तब झरना और उसके फादर को अपने साथ अपनी गाड़ी में ले जाया जाता है। झरना और उसके पापा को
दोनों को उसके घर तक ड्रॉप कर देता है कि वो लोग दोनों टैक्सी का इंतज़ार कर रहे होते हैं और काफ़ी रात गई हो जाती है। और ये बिल्कुल सही बात नहीं है कि एक बूढ़ा बाप एक जवान बेटी के साथ सुनसान सड़क पर टैक्सी का इंतजार कर रहा हो। ये बोल करके परिजात बोलता है कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। इस बात पर वो लोग मान जाते हैं और जैसे ही घर ड्रॉप कर देता है उन लोगों को, तो झरना और उसके फादर बोलते हैं कि हमारे पास एक शायर है। बस लोगों ने उसे समझा नहीं, एक बार आप प्लीज़ 2 मिनट के लिए बस मिल लीजिए। परिजात मान जाता है और जाकर देखता है कि जैसे उस शायर को देखता है ये पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो शायर और कोई नहीं, इसका यूनिवर्सिटी का दोस्त नासाज होता है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हुए उसके साथ गले लग जाता है और फिर काफ़ी सारे बातें करने लगते हैं दोनों। वैसे मैं भी बहुत दिनों से तलाश कर रहा था कि आखिर नासाज का कैरेक्टर गया तो गया कहाँ, अचानक से गायब हो गया। इतना अच्छा कैरेक्टर, बल्कि मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हो गया था नासाज का, क्योंकि इसकी शायरी में गजब के बोल होते हैं, दिल को छूने लायक। वाकई में आप भी जब इनके शायरी को सुनेंगे आपका भी दिल बोल उठेगा। और देखो मुलाकात हुई तो कहाँ से। आगे देखते हैं कि पूरी तरह से एनी डूब जाती है स्कल्पचर बनाने में, यहाँ तक कि दिन रात कुछ समझती नहीं, बस परिजात का स्कल्पचर बनाने में बिजी रहती है। उसकी माँ बोलती है कि बेटा थोड़ी देर आराम कर लो, लेकिन ये आराम करने के लिए तैयार नहीं होती। बोलती है कि मुझे बस बनाने दीजिए, इसके बाद मैं खुद आराम कर लूँगी। और उधर देखते हैं कि नाहिद की बहन ये सोच रही होती है कि कहीं परिजात नाहिद के साथ फिर से मिल ना जाए। नाहिद की बहन परिजात को बताती है कि जब आपने मेरी बहन से मुलाकात की तो मेरे लिए आपके दिल में इज़्ज़त थोड़ी सी कम हो गई थी कि आपने उसको अपने घर में बुलाया, लेकिन फिर जब आपने उसे शराफत के साथ बात करके उसे घर वापस भेज दिया और माजिद भाई के लिए ये जॉब के लिए इतना कुछ कर रहे हैं आपने मुझे गलत साबित कर दिया और मेरे दिल में आपके लिए इज़्ज़त और बढ़ गई। वाकई में परिजात का कैरेक्टर जो है बड़ा खूब कैरेक्टर है, बड़ा ही मस्त कैरेक्टर है, मुझे तो बड़ा पसंद आया। यहाँ तक कि वो जिस शख्स से मोहब्बत कर रहा होता है और उसका किसी और के साथ शादी हो चुका होता है, परिजात उस शख्स का मदद कैसे करता है। जब वो बेरोज़गार हो जाता है तो उसका जॉब दिलवा देता है, वो भी एक अच्छी पोजीशन में। ऐसा हर कोई नहीं कर पाता। तो बात है परिजात में, मेरा तो दिल बस डूब ही चुका है। परिजात जो कैरेक्टर बनाया गया कमाल का कैरेक्टर है, दिल को छू गया कि आखिर कोई शख्स इतना कुछ कैसे कर सकता। अपनी मोहब्बत भी खुशी किसी और के नाम कर दिया और जिस शख्स के नाम किया जब वो बेरोज़गार हो गया उसे अच्छी पोजीशन में नौकरी भी दिलवा दिया। वाह, मानना पड़ेगा परिजात को। इस चीज़ को देख के मालूम होता है कि परिजात कितना ज़्यादा नाहिद से मोहब्बत करता है, कितना ज़्यादा अखलाक़मंद है, कितना ज़्यादा उसके अंदर सलीक़ा है कि लोगों की इज़्ज़त किस तरह की जाती है। अगर हर कोई शख्स तरह मोहब्बत करने लगा तो मुझे ही नहीं लगता कि कभी किसी बिछड़े हुए दो शख्स सुसाइड वगैरह करेंगे। और फिर परिजात जब अपनी एक स्कल्पचर को देखता है जो एनी बनाती है, बड़ा ही खूबसूरत होता है और एनी का शुक्रिया अदा करता है, क्या हसीन चेहरा तुमने बनाया है, वाकई में बहुत खूबसूरत है। अब उस वक्त परिजात काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि देखते हैं क्या होता है, क्या परिजात एनी से अपनी दिल की बात कह पाएगा। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है जिस तरह परिजात एनी की हर बात को मान रहा है, कहीं न कहीं परिजात को मोहब्बत हो जाती है एनी के साथ, और एनी भी कहीं ना कहीं परिजात को अपना मान चुकी होती है। इस सब का जवाब आगे आपको देखने को मिल जाएगा इसी और उसके लिए इसी चैनल के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वैसे मैं तो बहुत ज़्यादा ही फिदा हूँ इसके शायरी पे, बड़ा ही खूबसूरत शायरी सुनने को मिलता है। जाते जाते एक शायरी सुनते जाइए। ये परिजात बोलता है, कितना महरूम हूँ मैं, कितना मैसर है मुझे, ज़र्रा सहरा है मुझे, कतरा समंदर है मुझे। वाकई में बड़ा खूब, बड़ा ही बेहतरीन, बड़ा ही दिलकश शायरी करता है परिजात, जो मेरे दिल को छू जाता है। आपको भी कहीं ना कहीं शायरी ज़रूर पसंद आएगी। और तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियोज़ के साथ। आगे हमें देखते हैं क्या देखने को मिलता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।